2025 में कौन सा थीम दिया है? तो हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। 2024 के बात करें तो दिया था माई हेल्थ माई राइट। 2024 में WHO हेल्थ का थीम क्या दिया था? माई हेल्थ माई राइट। 2023 में दिया था हेल्थ फॉर ऑल। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोग OBG को जाने थे। OBG सब्जेक्ट जो है उसमें जितना भी टॉपिक था इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो सभी टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को यदि आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो OBG लेक्चर से है, आप लोग देख सकते हैं। OBG से रिलेटेड हम टोटल 35 वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को। डेली हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल 10 से 15 दिन में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को कंप्लीट कर देंगे। आज से हम लोग का स्टार्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। हम लोग बेसिक चीज़ें जानेंगे एकदम शुरू से, क्या होता है इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, डिफिनेशन जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ क्या होता है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है। उसके बाद WHO के बारे में जानेंगे। WHO जितना भी थीम्स देता है वो सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे और जानेंगे अपना टॉपिक को कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। बोले तो 3 वर्ड इसमें है, एक है कम्युनिटी, एक है हेल्थ और हेल्दी नहीं, हेल्थ यहाँ पर होगा। एक होगा कम्युनिटी, एक है हेल्थ और एक है नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। क्या होता है कम्युनिटी? तो कम्युनिटी का मतलब होता है कि कोई भी लोग एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। ध्यान से रखना, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिविंग टुगेदर विथ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। कोई भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कोई आदमी रह रहे हैं उसको, और ग्रुप होना चाहिए उनको, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी और सोसाइटी में डिफरेंट याद रखिएगा। कम्युनिटी में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, लेकिन सोसाइटी में क्या होता है कि सभी चीज़ें सेम रहते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। जैसे वो शेयर करते हैं, अपने इमोशनल शेयर करेंगे, लव अफेक्शन शेयर करेंगे, बॉन्डिंग शेयर करते हैं, ये सभी चीज़ें सोसाइटी में ऐड होता है। याद रखिएगा, कम्युनिटी और सोसाइटी में डिफरेंट। नेक्स्ट हम लोग हेल्थ का डिफिनेशन जानेंगे। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ेंगे हेल्थ का डिफिनेशन, ये पढ़ेंगे WHO के अकॉर्डिंग। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस WHO बताया था हेल्थ या किसी भी पर्सन को हम कब हेल्दी बोलेंगे, तो उसमें 3 क्राइटेरिया बताया था। हेल्थ के कितने क्राइटेरिया बताए थे WHO? 3 क्राइटेरिया बताए थे। कौन कौन? एक तो उस व्यक्ति में फिजिकली फिट होना चाहिए। वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? फिजिकल तरीका से फिट होना चाहिए। सेकंड, मेंटल तरीका से फिट होना चाहिए। फिजिकल, मेंटल और सोशल। ये तीनों तरीके से पर्सन यदि फिट है, कंप्लीट है, ये तीनों उसका स्टेट कंप्लीट है, तभी हम उसको हेल्दी पर्सन बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू WHO डिफिनेशन ऑफ हेल्थ इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट। कौन सा इंक्लूड है एक को छोड़कर? तो याद रखिएगा 3 ही सिर्फ आता है। स्पिरिचुअल WHO नहीं दिया है, इसको ध्यान से अभी भी समझ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग कई बार अपने से डिफिनेशन बनाने के चक्कर में बोल देते हैं कि हेल्थ का डिफिनेशन कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। नहीं, WHO स्पिरिचुअल को इंक्लूड नहीं किया है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। WHO हेल्थ का जब डिफिनेशन दिया है तो सिर्फ 3 वर्ड को ही दिया है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। यदि किसी भी पर्सन में फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट कहने का मतलब वो अपना डेली लिविंग एक्टिविटी कर पाता है, उसको हेल्दी बोलेंगे। कोई भी बॉडी में शारीरिक रिलेटेड डिस्टर्बेंस नहीं है, उसको बोलते हैं मेंटल। के मतलब मेंटली उस पर कोई भी प्रेशर नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, उसमें कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, उस पर्सन को तभी हम फिट बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सोशली इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रखता है, क्योंकि इसमें
बहुत सारे आप लोग के देखे होंगे कि हम लोग के सोसाइटी में वो ऐसे लोग रहते हैं जो कि किसी से बात करने का उसका तरीका ही अलग होता है। बोल सकते हैं कि बिना मान मतलब के बेढंग तरीका से वो बात करता है। यदि आप उसको अच्छा तरीका से बात भी करिएगा, हालचाल भी पूछिएगा तो वो ऐंठ के जवाब देगा, थोड़ा कड़ा वर्ड में जवाब देगा, तो वो फिजिकली फिट का इंडिकेटर नहीं है, उसमें एबनॉर्मलिटी माना जाएगा। उसके बाद नर्सिंग हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज़ एन आर्ट टू प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रोटेक्टिव क्या करता है, मेजर रखता है, पेशेंट को बचाने में हेल्प करता है। ये नर्सिंग का डिफिनेशन हो जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे जो अभी इस वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी का डिफिनेशन आप लोग समझ गए कि ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए और एक लिविंग होना चाहिए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में। उसके बाद हेल्थ का डिफिनेशन याद रखिएगा, हम लोग हेल्थ का डिफिनेशन यहाँ पर लिख कर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। हेल्थ का डिफिनेशन लिखिएगा कि इट इज अ स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ कंप्लीट। उसके बाद कंप्लीट के बाद ये ऐड कीजिएगा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, यहाँ तक ऐड करके लिखिएगा वेल बीइंग, and not merely absence of disease। absence of disease, ये क्या है हम लोग का हेल्थ का डिफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। किसके अकॉर्डिंग है तो लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू WHO। WHO का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद आप लोग को समझा देंगे। वो WHO का जो इस्टेब्लिश हुआ था लिख लीजिएगा इस्टेब्लिश, ये हुआ था 7 अप्रैल 1948, 1948। ठीक, इसलिए WHO का स्थापना के अकॉर्डिंग ही हम लोग 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। WHO का लिख लीजिएगा कि डायरेक्टर क्या है, या फिर WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर HQ का मतलब हेडक्वार्टर तो है जिनेवा में। कहाँ पर है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है तो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में, इसको याद रखिएगा। इसका डायरेक्टर क्या है, जनरल डायरेक्टर लिख लीजिएगा डॉक्टर टेड्रोस एथनम, याद रखिएगा। इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन रिप्रेजेंट इंडिया इनटू WHO। ठीक, यहाँ तक हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले आप लोग को बताएं हम हेल्थ का डिफिनेशन। हेल्थ का डिफिनेशन में बताएं कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट। ये क्या है, एक स्टेट है, एक तरीका है किसका कंप्लीट होता है, किसमें फिजिकल, सोशल और मेंटल वेल बीइंग होना चाहिए, एंड नॉट मैरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, इसमें कोई भी डिजीज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है हेल्थ का डिफिनेशन। ये हेल्थ का डिफिनेशन ये दिया किसने है तो WHO ने दिया है। WHO का फुल फॉर्म होता है
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, एक संस्था है हेल्थ से रिलेटेड, मतलब जितना भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो उसको कौन हैंडल करेगा, कौन संस्था हैंडल करेगा, तो WHO। जैसे अभी पेंडेमिक आया था, आगे बताएंगे आप लोग को इंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक क्या होता है। पेंडेमिक डिजीज आया था कोरोना वायरस, कोविड-19। उस कोविड-19 का प्रिवेंशन तरीका क्या है, प्रिवेंटिव मेजर कौन निकाल रहा था, तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा देश के मिलाकर एक संस्था बनाया गया है कि आगे चल के फ्यूचर में कोई भी डिजीज कंडीशन होगा, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत होगा, तो ये संस्था ही आगे अपना निर्णय लेगा। इसका नाम है WHO। इसका स्थापना हुआ था, पूछा जाता है कि WHO एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके स्थापना पर ही हर एक साल, ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO जो स्थापना हुआ था उसके स्थापना पे हर एक साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अभी हम लोग का 7 अप्रैल आएगा, इसमें क्या हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाएगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये जो संस्था है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका जनरल डायरेक्टर कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस एथनम। उसको जो बुढ़ाऊ के देखोगे जिनका बाल ऐसे थोड़ा सा घुंघराला टाइप के, उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एथनम। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उनका इमेज जोड़ दें, ठीक। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। मतलब क्या है कि इंडिया में कोई भी हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है या फिर कोई भी दिक्कत है तो इंडिया के बात को WHO में पहुंचाने का काम कौन करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन। मान लो कि कोई भी घर में दिक्कत हुआ तो घर वाला को वहाँ तक WHO में पहुँचाएंगे कौन, तो डॉक्टर हर्षवर्धन इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं WHO के सामने। ये हो गया हम लोग का WHO से रिलेटेड। देखिए अब हम लोग जानेंगे थीम के बारे में, जो WHO हर एक साल थीम देता है उसके बारे में जानेंगे। 2025 में जो थीम इस साल का है वो है हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। जो 2025 में WHO थीम दिया है, थीम का मतलब होता है कि WHO के द्वारा दिया गया स्लोगन, वैसा चीज़ जो कि सभी लोग फॉलो करेंगे, सभी लोग लगाएंगे, उसको हम लोग थीम बोलते हैं। 2025 में जो WHO थीम दिया है हेल्थ से रिलेटेड, वो दिया है हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। हेल्दी बिगनिंग करने का मतलब कि जो हम लोग का शुरुआत होगा वो कैसा होगा, हेल्दी होगा, ठीक। होपफुल फ्यूचर करने का मतलब कि आशापूर्ण भविष्य रहेगा। इसका मतलब ये होगा 2025 में WHO हेल्थ का थीम दिया है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि WHO 2025 में कौन सा थीम दिया है, तो हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। 2024 के बात करें तो दिया था माई हेल्थ माई राइट। 2024 में WHO हेल्थ का थीम क्या दिया था, माई हेल्थ माई राइट। 2023 में दिया था हेल्थ फॉर ऑल। क्या दिया था 2023 में, हेल्थ फॉर ऑल। और बात करें 2022 का तो आवर प्लानेट आवर हेल्थ। 2022 में क्या दिया था, आवर प्लानेट आवर हेल्थ। 2021 में दिया था बिल्डिंग अ फेवरियर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। मतलब कि जो बिल्ड हम लोग करेंगे, फैमिलियर करेंगे, फेवरियर करेंगे एंड हेल्दी वर्ल्ड का बिगनिंग करेंगे हम लोग, ये दिया था 2021 में। 2020 का अभी तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफ। 2020 में क्या दिया था, सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफ। क्यों दिया था, क्योंकि 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल, किसका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, जिसको लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इनका बर्थ हुआ था तो 1820 ले 2020 में इनका 200 साल बर्थडे सेलिब्रेशन बोल सकते हैं किया गया था। तो इनके 200वें साल जन्मदिन के रूप पर जो कि हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई को। कब मनाते हैं, 12 मई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल नर्स डे। क्या हम सेलिब्रेट करते हैं, नर्स डे। नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 12 मई को नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इनके 200वें जन्मदिन के स्वरूप पर WHO ने क्या दिया था, स्लोगन दिया था, जिसका क्या नाम है,
सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफ, इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग इस वीडियो में अभी तक पढ़े कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ का डिफिनेशन पढ़े, WHO के बारे में कुछ जाने, उसके बाद WHO जितना भी थीम देता है वो सभी जाने। अब हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यहाँ पर लिख लीजिएगा, हम लोग शॉर्ट पढ़ेंगे, डिटेल वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के कल बता देंगे आप लोग को। लिख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। नंबर 1 देकर लिखिएगा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नंबर 2 हम लोग का होता है बायोलॉजिकल के बाद होता है इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड। थर्ड होता है सोशल, ठीक, इकोलॉजिकल हो गया। उसके बाद होता है साइकोलॉजिकल, लास्ट होता है होलिस्टिक कंसेप्ट। 4 कंसेप्ट होता है, याद रखिएगा। बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहने का मतलब कि रिलेशन बिटवीन बॉडी के बीच में फिजिकल से रिलेटेड रहता है, एनाटॉमी ऑफ बॉडी इससे रिलेटेड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल में होता है कि बैलेंस बिटवीन मैन और इन्वायरमेंट, आदमी और इन्वायरमेंट के बीच में कितना बैलेंस है, ये इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल में होता है बॉडी और माइंड के बीच में कितना बैलेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। और होलिस्टिक कंसेप्ट बोलता है कि ये यदि तीनों चीज़ बैलेंस में है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होलिस्टिक कंसेप्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल कि सबसे बेस्ट कौन है, होलिस्टिक कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि होलिस्टिक कंसेप्ट बोलता है कि भैया तुम लोग यदि तीनों सही हो तो हम सही हैं, यदि तुम लोगों में से एक भी गड़बड़ाया हुआ है तो हम अच्छे तरीक़ा से नहीं रह पाएंगे। तो बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट होता है होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। क्या पढ़ते हैं? डायमेंशन ऑफ हेल्थ। टोटल 8 डायमेंशन होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पहले तो पूछा जाएगा कि कितने डायमेंशन ऑफ हेल्थ होते हैं, तो बोलेंगे 8 होते हैं। कौन कौन सा होता है तो याद रखिएगा। बायोलॉजिकल डायमेंशन होता है जिसको हम लोग फिजिकल डायमेंशन होता है, मेंटल डायमेंशन होता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है। मेंटल में आगे चल कर हम लोग पढ़ते हैं, इसी में MR मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है IQ लेवल लेस देन 70 हो जाता है, उसको बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। इसी में होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता देंगे। पढ़ते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ हेल्थ में फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन। ये उसके बाद एजुकेशनल डायमेंशन होता है, एजुकेशनल डायमेंशन हो गया, इन्वायरमेंटल डायमेंशन हो गया, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन होता है। 8 डायमेंशन होते हैं, जिसमें सभी चीज़ को डिटेल वीडियो में कल आप लोग को बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम आप लोग से ये वादा करते हैं कि हम आने वाले नेक्स्ट 15 to 20 डेज में पूरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को डिटेल में बना देंगे। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट रहेगा चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिटेल में पढ़ सके। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।